नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। बाबा बर्फानी के रंग में रंगा मंदिरों का शहर जम्मू। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज घाटी के लिए हुआ रवाना। उपराज्यपाल ने आधार शिविर भगवती नगर से दिखाई हरी झंडी। 4606 अमरनाथ यात्री आधार शिविर बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना। 1933 यात्री बालटाल और 2670 पहलगाम से यात्रा करेंगे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, साधु और साध्वियां शामिल। भंबोले के जयकारों से गूंजा आधार शिविर भगवती नगर। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बरकरार। छोटे बड़े वाहनों में सवार होकर यात्री कश्मीर गए। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के रहे कड़े बंदोबस्त। वाहनों के काफिलों के साथ सुरक्षा बलों की टीमें भी रवाना हुई। इसके अलावा पूरे यात्रा मार्ग पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती। उधमपुर और रामबन में अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे का भव्य स्वागत। जिला प्रशासन और वहां के विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों ने मंगल यात्रा की दी शुभकामनाएं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेडिकल टीमें भी जगह जगह तैनात। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पहुंचा काजीगुंड। डीसी कुलगाम, एसएसपी कुलगाम मुख्य रूप से रहे मौजूद। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यात्रियों का किया भव्य स्वागत। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रियों का हुआ भव्य स्वागत। डीसी श्रीनगर सहित अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। आज ये जत्था जम्मू से हुआ था रवाना। पहलगाम में अमरनाथ यात्रियों का हुआ भव्य स्वागत। ये पहला जत्था आज जम्मू आधार शिविर से रवाना हुआ था। कल पहलगाम बालटाल से होगा गुफा की ओर रवाना। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पहुंचा बालटाल बेस कैंप। डीसी गांदरबल सहित अन्य अधिकारियों ने किया स्वागत। कल सुबह यह जत्था निकलेगा पवित्र गुफा की ओर। हीरानगर मुठभेड़ में सहयोग करने वाले 9 एसपीओज को बनाया गया कांस्टेबल। डीजीपी आर स्वैन ने किया सम्मानित और सौंपे प्रमोशन लेटर। कहा, पुलिस के पास है आधुनिक हथियार, आतंकियों का होगा सफाया। डीजीपी आर स्वैन ने जम्मू कश्मीर पुलिस को बताया बेहद अहम। कहा, अगर जंग जीतनी है तो जम्मू कश्मीर पुलिस के बिना नहीं जीती जा सकती। पुलिस के पास है जर्मनी और इजराइल के हथियार। संगलदान रेलवे स्टेशन से रियासी तक हाई स्पीड रेल को चलाने का परीक्षण सफल। ट्रेन सूख की स्पीड से चलते हुए रियासी पहुंची। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने कहा, तमाम प्रक्रियाएं हुई पूरी। डोडा जिले के ठाठरी में बादल फटने से काफी नुकसान। इसमें एक घर, ग्रिड स्टेशन, वॉशिंग सर्विस स्टेशन को पहुंचा नुकसान। वहीं आपातकालीन सेवाएं सामान्य स्थिति बहाल करने में जुटी। कुपवाड़ा जेल विस्फोट में दूसरे कैदी की भी हुई मौत। उसकी पहचान सैयद तौसीफ गिलानी निवासी करना के रूप में हुई। 19 जून को जेल में रसोई गैस फटने से अभी तक 2 की हुई मौत। भंबोले के जयकारों से गूंजा लखनपुर। बाबा सिद्ध गोरिया लंगर कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए लगाया था लंगर। इस मौके पर एडीडीसी कठुआ सुरेंद्र शर्मा रहे मौजूद। शादीपुरा ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी। ट्रांजिट कैंप में खाने पीने और ठहरने की पूरी व्यवस्थाएं की गई। 29 जून से यात्री पवित्र हिमलिंग के करेंगे दर्शन। जम्मू में उमस और गर्मी से लोगों के छूट रहे पसीने। बढ़ते तापमान के आगे एसी कूलर की हवा बेअसर। 2 दिन पहले हल्की बूंदाबांदी के बाद उमस कर रही परेशान। मौसम विभाग ने 29 जून को बारिश की जताई संभावना। प्रदेश के कुछ अधिकांश इलाकों में बारिश होने की उम्मीद। इस दौरान लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। अखनूर के खरा गांव में मिला ग्रेनेड। स्थानीय लोगों ने ग्रेनेड की सूचना पुलिस को दी। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया इसे निष्क्रिय करने के लिए। कोटरंका के अंस दरिया में नाबालिग के डूबने से हुई मौत। कल स्कूल के बाद पहुंच गया था दरिया नहाने। मृतक की पहचान 15 वर्षीय रफकत अली के रूप में हुई।
तहसील चसाना के गुलाबपुरा में एक नाबालिग की पत्थर लगने से हुई मौत। मृत बच्चा रोड कटिंग का काम देख रहा था, तभी लगा पत्थर। मृतक की पहचान 12 वर्षीय मुश्ताक अहमद के रूप में हुई। चनैनी पटनगढ़ सड़क की खस्ता हालत से लोग परेशान। कहा 2 साल बाद ही सड़क पर पड़े गड्ढे, सड़क बनाने में बरती गई कोताही, कार्रवाई की मांग। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग अल्फा गेट के नजदीक सड़क बनी तालाब। कीचड़ गड्ढों वाली सड़क से वाहन चालकों को हो रही मुश्किल। लोगों ने जल्द से जल्द मरम्मत की मांग। सांबा के नटगांव में डोगरी कवि बिशन सिंह दर्दी को किया गया सम्मानित। पूर्व सरपंच और भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहनलाल शर्मा द्वारा कार्यक्रम आयोजित। कहा इनकी पुस्तक का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयन होना गर्व की बात। एमवीडी किश्तवाड़ नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आया एक्शन मोड में। उल्लंघनकर्ताओं पर लगाम लगाने के लिए स्थापित किए नाके। इस दौरान 66 वाहनों के रूट परमिट सस्पेंड, 34 का हुआ चालान, 1 वाहन सीज। गंदोबलेसा में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल। बुधवार मुठभेड़ के बाद इंटरनेट सेवाओं पर 2 बार लगाई गई थी रोक। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने उठाए कदम। परगवाल में शहीद रमेश चंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सेना और पुलिस के कई अधिकारी रहे मौजूद। रमेश चंद्र सुंझुआ आतंकी हमले में हुए थे शहीद। कुंजर बारामूला में नशा तस्कर की 22 लाख की संपत्ति कुर्क। उसकी पहचान हिलाल अहमद वानी के रूप में हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत की कार्रवाई। नौशहरा के मंग्योट पंचायत के लोग पानी की समस्या से परेशान। गुस्साए लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। लोगों ने अधिकारियों से समस्या का समाधान करने की अपील। सेना महिलाओं को सशक्त बनाने के लगातार कर रही प्रयास। बनिहाल के दूरदराज के क्षेत्रों की महिलाओं के लिए सिलाई और टेलरिंग कोर्स किया गया शुरू। 3 महीने के कार्यक्रम के लिए कुल 10 महिलाओं को चुना गया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप बना रहे हैं घर तो एक बार जरूर आएं एराकोट कंस्ट्रक्शन। यहाँ मिलेगी टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स की विशाल रेंज। सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू। हम दे रहे हैं सबसे किफायती दामों पर टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स स्टोर। एक बार ब्रांड टू ब्रांड रेट जरूर कंपेयर करें। शॉपिंग के दौरान आपके बच्चों के लिए हमने बनाया है किड्स जोन। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी। हमारा पता है एराकोट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।